इसकी फ्रंट और बैक दोनों ही डिस्क ब्रेक हैं। राइट साइड इंडिकेटर, लेफ्ट साइड इंडिकेटर। फोर्थ मोड पे करते हैं तो 62 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड दे रहे हैं। जो बैक साइड पे इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आमतौर पर देखा गया है कि जो दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर या स्कूटीज आ रही हैं उनकी निस्बत इसकी जो बॉडी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 1200 वाट की ब्रशलेस मोटर है जिसकी 18 मंथ की वारंटी है। और अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बेनलिंग ऐसी वाहद कंपनी है जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm है जो कि तकरीबन 8 इंच से कुछ ज़्यादा बन रही है। अस्सलाम वालेकुम पाक लोगों के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आज मैं मौजूद हूं एग्रो पावर के शोरूम कॉलेज रोड लाहौर पे और रिव्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के किंग के नाइट राइडर मॉडल का, जो कि जो है वो बहुत ही एक मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसके अलावा अगर इसके कंप्लीट रिव्यू की बात करें तो इसका जो फ्रंट साइज है, फ्रंट टायर है ट्यूबलेस है और 12 इंच का है। इसके अलावा बहुत ही ब्यूटीफुल शेप का इसका जो अलार्म है। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो दूसरी साइड पे हमें जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। इसकी फ्रंट और बैक दोनों ही डिस्क ब्रेक हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ऊपर आए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके शॉक हैं। और इसके अलावा फ्रंट इसकी जो एलईडी है, टोटल इसके अंदर 6 एलईडीज हैं। जैसे इसको ऑन करते हैं और आपको एलईडी में ऑन भी करके दिखाता हूं। जैसे इसको ऑन करते हैं, अभी ये लो मोड में है, आप इसको हाई भी कर सकते हैं। राइट साइड इंडिकेटर, लेफ्ट साइड इंडिकेटर। और इसके अलावा आपको मट्टी से, हवा से जो है वो पाँव को महफूज रखने के लिए फ्रंट साइड पे जो है वो स्पेशली किस्म के विंग्स भी दे दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आपको डिजिटल मीटर पे कैमरामैन लेके आ जाए तो आप इसको देखेंगे, इसका डिजिटल डिस्प्ले है और 72 वोल्ट और 35 एम्पेयर की इसके अंदर ग्रिफिन टेक्नोलॉजी के साथ बैटरीज हैं। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। 4 इसके अंदर बेसिकली मोड्स हैं। जैसे ही हम इसको फर्स्ट मोड पे करते हैं, जैसे ही ब्रेक को 2 दफ़ा प्रेस किया तो ये रेडी मोड में आ गया है। फर्स्ट मोड पे इसकी टॉप स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर। इसको सेकंड मोड पे कन्वर्ट करते हैं 43 किलोमीटर, थर्ड पे 52 किलोमीटर। और जैसे इसको फाइनली फोर्थ मोड पे करते हैं तो 62 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड दे रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ आपको 2 रिमोट मिलेंगे। कीलेस ऑन ऑफ है, एंटी थेफ्ट अलार्म है इसके अंदर। अभी देख लें ऑफ है और जैसे ही मैं इसको 2 दफ़ा प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो गया है। और इसके अलावा आप इसी के साथ इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और जैसे ने आप इसको लॉक कर देते हैं और इसको हिलाने की कोशिश करेंगे, कोई बच्चा छेड़ता है, बड़ा छेड़ता है, चोरी करने की कोशिश करता है तो ये ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो अनसेफ है। ये इसका पार्किंग का साइन है। जैसे आप इसको ऊपर कर देंगे जो पार्किंग लाइट्स ऑन हो गई हैं। इसके अलावा फ्रंट जो लाइट है इसका बटन है। इसके अलावा ये इसके जो पावर मोड्स हैं उसका बटन है। लेफ्ट साइड इंडिकेटर का बटन, राइट साइड। और जो फ्रंट लाइट है हाई लो का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसकी अगर लोड कैपेसिटी की बात करें तो 200 kg तक इसकी लोड कैपेसिटी है। इसका मतलब ये है कि 3 लोग इजीली इसके ऊपर बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 लोगों का अगर जो वेट है वो शामिल करें तो तकरीबन 200 kg तक बनता है। और वैसे जो बैक साइड पे इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आमतौर पर देखा गया है कि जो दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर या स्कूटीज आ रही हैं उनकी निस्बत इसकी जो बॉडी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस स्पेशली जो है वो गांव की सतह पर जहां पे बहुत ज़्यादा जंप वगैरह होते हैं उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। और जो राइडर्स रात होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखा गया है। बैक साइड पे भी इंडिकेटर का ऑप्शन मौजूद है। और अगर फोर्टरेस्ट यहाँ पे 3 लोग अगर बैठते हैं तो उनके लिए स्पेस है फोर्टरेस्ट की भी। और इसके अलावा बैक साइड पे जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बैक साइड पे भी इसकी डिस्क ब्रेक है। 1200 वाट की ब्रशलेस मोटर है जिसकी 18 मंथ की वारंटी होगी। अगर किसी किस्म का मसला बनता है, आप वॉश करते हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। और बैक साइड का टायर भी 12 इंच का है। और अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बेनलिंग ऐसी वाहद कंपनी है जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm है जो कि तकरीबन 8 इंच से कुछ ज़्यादा बन रही है। और 8 इंच का मतलब ये है कि अभी तक किसी भी कंपनी ने 172 mm से ज़्यादा का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो लॉन्च नहीं किया। और इसके अलावा ये जहाँ पे जो फ्रंट साइड पे जिसने बैठना
जिन्हें राइडिंग करनी है उसके लिए भी स्पेशली किस्म के जो है वो फुटरेस्ट दिए गए हैं। मेरा जो है वो एक स्लोगन है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना है तो सबसे पहले नंबर पर उसके अंदर बैटरीज के देखें, क्योंकि मेजर जो कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर वो बैटरीज की होती है। अगर आपकी बैटरीज जो हैं वो जो है वो उसके एम्पेयर कम हैं, उसके वोल्टेज कम हैं, तो ऐन मुमकिन है कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद आपकी जो बैटरीज हैं जवाब दे जाएं। फिर आपने कहना है कि कंपनी अच्छी नहीं थी। आप जो है वो बेस देखें, इसकी जो बैटरीज हैं वो 72 वोल्ट और 35 एम्पेयर है और ग्रिफिन टेक्नोलॉजी के साथ है। इसके अलावा अगर साइकिल की बात की जाए तो 1000 साइकिल है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि आप 1000 दफ़ा इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता चलूँ, एक दफ़ा आपने चार्ज किया है उसके बाद उसके ऊपर इसकी जो एक चार्ज पे माइलेज है वो 100 से 105 किलोमीटर की है। एक दफ़ा चार्ज करें और जो चार्जिंग यूनिट्स हैं वो मैक्सिमम 2 से 2.5 यूनिट्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 1 रुपये में 1 किलोमीटर इसके ऊपर राइड करेंगे और 1000 दफ़ा आप इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी जो बैटरीज की लाइफ है वो 3 से 3.5 साल तक की है। और जिसका चार्जिंग टाइम है वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी की हेल्थ कितनी है। अगर आपकी बैटरी की हेल्थ 40% है, 50% है, तो आपकी बैटरी 3 से 4 घंटों के अंदर भी चार्ज हो सकती है। और अगर बिल्कुल आपकी बैटरी डेड है तो फिर 6 से 8 घंटों के अंदर अंदर वो चार्ज हो जाएगी। और अगर एंड पे बात करें इसकी प्राइस की, तो जितना ये मजबूत मॉडल है स्पेशली राइडर्स हजरात के लिए, तो इसकी जो प्राइस बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी प्राइस 2,40,000 रुपये है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दिया गया है, आप उसके ऊपर कॉल करके इसको बाय कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।